यानी सितारन के दिल के बाद चाय के चुस्की के साथ। और पार्टनर भी दोनों ही होंगे, राइट? ओके, ठीक है। अभी हम लोग बढ़ते हैं, हम लोग अपने आगे वाले राउंड में, जो कि राउंड 3 है, गेम्स राउंड, चैलेंजर राउंड। वो आपको चैलेंज करेंगे, ठीक है? तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे। और सेट बढ़ चुके हैं हम लोग राउंड 3, जो कि हमारा चैलेंजर राउंड होता है और सीक्रेट सीट राउंड भी साथ में होता है। तो चलिए स्वागत करते हैं अभी हम लोग अपने न्यू जो कमर है हमारे चैनल के, उनका। रंजना जी आइए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग रंजना जी के साथ। तो रंजना जी हमारे साथ है, इनका इंटरव्यू हम लोग बाद में लेंगे, लेकिन पहले हम लोग चैलेंजर राउंड करेंगे, जो कि श्वेता जी और रंजना जी के बीच में होने वाला है। तो आप एक चीट उठाइए रंजना जी। तो देखते हैं इसमें कौन सी गेम आती है, चैलेंजर और बैलून्स गेम। बैलून्स गेम तो हमेशा ही आती है, तो ये तो बहुत फेमस है। चलो बैलून्स गेम्स के लिए सेटअप लगाते हैं। आप लोग रेडी है? ओके, सेटअप। गाइस, तो आज हमारे साथ है रंजना जी एंड श्वेता जी, जिनके बीच में कंपटीशन होने वाला है चैलेंजर राउंड में, जो कि बैलून्स गेम है। तो आपको पता है क्या करना है? आपको वहां से, हमारे वो कॉर्नर से एक बैलून लेना है, आपको रेड कलर और आपको व्हाइट कलर। तो उनको लाके बैठ के उसके ऊपर फोड़ना है, ठीक है? और जो सबसे पहले 25 सेकेंड्स होगा टाइमर, जो सबसे पहले फोड़ेगा और वही विनर होगा इस राउंड का। फिर हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट राउंड की तरफ, मतलब आज इसी गेम का नेक्स्ट राउंड होगा, जो कि दूसरी गेम होगी। कोई चीट उठा के पता चलेगा, ठीक है? तो चलो गाइस, शुरू करते हैं हम लोग ये वाला राउंड। देखते हैं कौन होता है इस राउंड का विनर। स्टार्ट नाउ। बहुत अच्छा गेम खेला है आप दोनों ने। जैसे कि टाइमर बंद करने पे अभी विनर तो आपका लास्ट में ओवरऑल राउंड में पता चलेगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग बैलून की गेम दूसरी की तरफ, जो कि ये बैलून पड़े हुए हैं। रेड बैलून आपके हैं, व्हाइट बैलून आपके हैं। अब आपको बैलून को ब्लो करना है, ठीक है? तो चलो स्टार्ट। सबसे ज्यादा जो जल्दी करेगा वही हो, और बैलून का साइज ज्यादा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। बंद करके डालिए। बंद करने, राइट। देखते हैं कौन जीतता है। श्वेता जी थक गए लगता है। स्टॉप, उनका हो गया। स्टॉप, वो बंद कर दो, वो पूरा वो निकाल दो उसको। तो जैसे कि इस राउंड में भी श्वेता जी आगे है, तो आप अपने अपने बैलून्स उठा लीजिए। जैसे कि श्वेता जी के हुए हैं 4 और इनके हुए हैं 3। तो रिजल्ट आपको पता चल ही जाएगा। तो देखते रहिए सुखदीप एंटरटेनमेंट की चाय की चुस्की। हमारा न्यू गेम कौन सा आता है? तो चीट उठाइए, देखते हैं इसमें कौन सा गेम है। सरप्राइजली रखा हुआ है स्पून गेम। तो मतलब स्पून भी यहाँ पे है, एक एक स्पून उठाइए, आपको वहां जाना है, वहां लास्ट तक जाके फिर वापस आना है। जिसके स्पून में ये नींबू रहेगा, लेमन रहेगा, वो विनर होगा इस गेम का, ठीक है? ओके, तो 1 2 3 स्टार्ट। ओके ग्रेट। तो इस राउंड के विनर होते हैं रंजना जी। बैठ जाइए, ये रख दिए। तो इस राउंड के विनर होते हैं रंजना जी।
तो अभी इसमें देखते हैं हमारा अगला जो राउंड है रैपिड फायर, जो कि हमारा लास्ट राउंड है इस गेम का, लास्ट राउंड। तो रैपिड फायर राउंड में आपको पता है क्या होता है? कुछ फास्ट क्वेश्चंस होते हैं, जो पहले ऐसे करेगा वही आंसर दे पाएगा। अगर किसी ने ऐसे किए बिना आंसर दे दिया तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ओके, ताजमहल कहाँ है? आगरा। दिल्ली कहाँ है? दिल्ली कहाँ है? यूपी। यूपी, दिल्ली दिल्ली इंडिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंगलोर कहाँ है? बैंगलोर कहाँ है? साउथ इंडिया। ओके, हरियाणा कहाँ है? हरियाणा में है। इंडिया में है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुखदीप एंटरटेनमेंट कहाँ है? मुंबई। खारघर, मुंबई खारघर, राइट। वन क्वेश्चन इज राइट। शिव बाबा कहाँ है? शिव बाबा सॉल्यूशंस, मुंबई खारघर, राइट। जैसे कि आपने देखा कि रैपिड फायर में 3-4 क्वेश्चंस पूछे हैं हमने, और इसमें से कुछ क्वेश्चंस का जवाब इन्होंने दिया है, कुछ क्वेश्चंस का जवाब इन्होंने दिया है, बट ओवरऑल हम लोग बताएंगे अभी विनर जब डिसाइड करेंगे तब। तो देखते रहिए सुखदीप एंटरटेनमेंट की चाय की चुस्की। गाइस, अभी रिजल्ट का वक्त आ गया है। आपने जैसे कि देखा फर्स्ट राउंड जो हमारा हुआ था बैलून्स गेम्स का, उसमें विनर थे हमारे श्वेता जी। और बैलून्स गेम्स में चाहे वो बैलून फोड़ना हो या फुगाना, दोनों में विनर्स रह चुके हैं श्वेता जी। और थर्ड राउंड जो हमारा स्पून गेम था, स्पून गेम में विनर थे हमारे रंजना जी। बट जो लास्ट राउंड था हमारा रैपिड फायर राउंड, रैपिड फायर राउंड में तो देखा जाए तो एक हिसाब से रंजना जी विनर थे, बट उस हिसाब से देखा जाए कि परफेक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से जो रंजना जी से उन्होंने हाथ ऐसे नहीं किया था, उन्होंने डायरेक्ट आंसर्स दिए थे। तो ओवरऑल देखा जाए तो ज्यादा जो विनर होते हैं वो होते हैं हमारे श्वेता जी। क्लैप्स। तो श्वेता जी थैंक यू यहाँ पे आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आपका भी, थैंक यू सुखदीप एंटरटेनमेंट का। तो अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे रंजना जी के साथ, और यहाँ से श्वेता जी को बोलेंगे अलविदा। थैंक यू सो मच। थैंक यू, नाइस मीटिंग। थैंक यू। तो यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करते हैं रंजना जी के साथ। तो रंजना जी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम अपने ही शो सुखदीप एंटरटेनमेंट की चाय की चुस्की के एपिसोड 6 में। तो गाइस अभी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं रंजना जी के साथ। चलो स्टार्ट करते हैं उनसे राउंड 1 जो था हमारा, जो कि इस एपिसोड में राउंड 3 होने वाला है, इंटरव्यू राउंड। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप बताइए आप कहाँ से आए? मानखुर्द। यहाँ से कितने किलोमीटर पड़ता है? 20 किलोमीटर। आने में कितना टाइम लगता है? 1 घंटा लग जाता है। 1 घंटा लग जाता है। आप अपने व्यूअर्स को, जो हमारे व्यूअर्स के हमारे चैनल है, उनको कुछ बोलना चाहते हैं आप? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि वो जो भी करना चाहते हैं वो करें, किसी के फोर्स में आके कुछ ना करें, जो उन्हें पसंद है वो वही करें, तो जल्दी उसमें वो सक्सेस मिलेगा उनको। राइट। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा कि जैसे कि अभी एक्टिंग आपका पैशन है, राइट? एक्टिंग के अलावा भी आप कुछ करते हो? थोड़ा बहुत डांसिंग कर लेती हूँ। ओके, डांसिंग। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? BA कंप्लीट है। ओके, बीए किया है। और बीए के बाद आपने क्या सोचा था कि एक्टिंग में ही जाऊंगी या कुछ और करूंगी, लाइक ऐसा? BA में मुझे तो एक्टिंग में जाना था, बट पापा को लगता है कि मैं टीचर बनूं। ओके, पापा चाहते कि आप टीचर बनो। ओके, तो अगर आप टीचर बन जाते हो तो आप पार्ट टाइम एक्टिंग कर सकते हो, राइट? Yes, या फिर आप क्या करना चाहते हो? टीचर बनना चाहते हो आप? टीचर मैं तो नहीं बनना चाहती हूँ। ओके, एक्टिंग ही करनी है। ओके, मतलब पापा की सपोर्ट नहीं है आपको इसमें, पापा एक्टिंग को में? नहीं, वैसे तो मैंने पापा को बताया नहीं, अगर मैंने बताऊँ तो सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, लाइक अभी आपके पापा देखेंगे एपिसोड तो वो क्या बोलेंगे फिर आपको? खुश होंगे थोड़ा मुझे देख के, इसमें तो शायद सपोर्ट कर रहे हैं मुझे। ओके ओके, ग्रेट। होप सो आपके पापा खुश हो और आपको एक्टिंग में जाने का एक चांस मिले। तो आपने कहीं एक्टिंग की है पहले? नहीं, मैं घर पे करती रहती हूँ बस। ओके, जैसे हमारे साथ आपने काम किया है डाउरी 2 में, तो डाउरी 2 में आपको हमारे साथ पहले सेट पे आके कैसा लगा था, शूट पे आके पहली बहुत बार? अच्छा लगा मुझे। मतलब आपने अलग अलग लोगों को फेस किया, लाइक तो आपको आप बता सकते हैं जैसे वहाँ पे 3-4 जो एक कैमरामैन थे हमारे, सिद्धांत, फयाज थे, एक्टर थे, तो उनके साथ मिलके आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा और एक्टिंग सीखने का और अच्छा मौका मिला मुझे। तो मतलब आपको जैसे पहली बार आप गए थे वहाँ पे हमारे सेट में, जैसे पहली बार आए थे आप एक्टिंग के लिए,
तो आप थोड़े सहमे थे। हाँ, तो थोड़ा उसके सा- बाद आपको कैसा लगा कि उसके जैसे बाद- कैमरा ऑन हुआ तो? उसके बाद तो मैं घुल मिल गई थी, ऐसा लगा था Okay. जैसे यहाँ बहुत पहले से हो। ओके ग्रेट। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि आपने हमारे सारे चैनल की, जो यूट्यूब चैनल की हमारी फिल्में हैं, वो सारी देखी हुई है आपने? यस, ज्यादा नहीं देखी अभी तो, मतलब बहुत सारी है ना, तो मैं थोड़ा देखा है। मतलब आपको हमारे चैनल के बारे में पता कैसे लगा? यूट्यूब चैनल सुखदीप एंटरटेनमेंट के बारे में पता कैसे चला? टैलेंट ट्रैक ऐप से पता चला। ओके, टैलेंट ट्रैक ऐप से आपको हमारे चैनल के बारे में पता चला, और फिर आपने मतलब क्या सोचा, ये रियल है, फ्रॉड है, लाइक ऐसा? हाँ, थोड़ा सा लग रहा था रियल, नहीं मुझे तो रियल लग रहा था, फ्रॉड तो नहीं लगा। ओके। उसके बाद आपको मतलब रियल लगने के बाद आपने जब कांटेक्ट किया हम लोगों से, तो आपको क्या लगा कि मैं जाऊंगी तो कैसा रहेगा, क्या कुछ डरे सहमे से, कुछ आपका एक्सपीरियंस एक्सप्लेन करेंगे आप? मैं थोड़ा सा डरी हुई थी कि वहाँ पे मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, एक्टिंग के लिए मैं ठीक से कर पाऊंगी या नहीं। ओके, तो आपका मतलब आपने जैसे बताया डांस कर सकते हैं आप, तो अगर ये चिट में डांस आ जाए, मतलब हमारा जो राउंड 2 होता है, जो कि बेसिकली इस एपिसोड में तो वो राउंड 2 नहीं होगा, और नेक्स्ट राउंड होगा, तो उसमें आप सीक्रेट चिट में अगर डांस आता है, आप कौन से गाने पे डांस करना चाहते हैं? मैं पंजाबी पे करना चाहूँगी। पंजाबी पे कोई गाने का नाम बता सकते हैं आप? बहुत सारे हैं। मतलब आपको पंजाबी गाने अच्छे लगते हैं। ओके, तो आप रिसेंटली आपने मुझे बताया था कि आपका थोड़ा ये पंजाबी कुछ डायलॉग याद करने हैं, तो आपको मतलब हिंदी पंजाबी थोड़ा प्रॉब्लम नहीं आता बोलने में, लाइक वैसा? नहीं, प्रॉब्लम नहीं आता है, बट पंजाबी मैं समझ भी लेती हूँ और बोल भी लेती हूँ, बट इतना नहीं। ओके, तो वापस आते हैं हमारे चैनल के क्वेश्चन में। तो आपने डाउरी 2 में काम किया था, तो आपका कौन सा मतलब क्या रोल है उसमें? मेरा लॉयर बनी थी। रॉयल पॉजिटिव या नेगेटिव वे में? पॉजिटिव था। पॉजिटिव था। तो आपने मतलब एक डायलॉग बोला था उसमें कुछ कॉल पे, राइट? कोई तो एक्ट था लो के रिगार्डिंग, वो आप बोल सकते हैं? हाँ, कोशिश करती हूँ। ओके। हेलो मिस्टर सूरज, मैं आपकी वाइफ की लॉयर अश्विनी शर्मा बात कर रही हूँ। आपकी वाइफ ने आपके खिलाफ डॉरी एक्ट 348 के तहत केस किया है। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आपको अपनी वाइफ को एलिमिनेट देनी है। ओके ग्रेट, मतलब आपको अभी तक डायलॉग याद है और वो शूट हुए बहुत टाइम हो गया है, तो ठीक है। नेक्स्ट आपको ये पूछना चाहता हूँ कि हमारी अभी रिसेंटली एक फिल्म रिलीज हुई है जिसका कि एपिसोड 2 है, सीरीज है, वो कौन सा है, नाम क्या है उसका? नशा 4, राइट। तो हमारी जो सबसे ज्यादा फेमस फिल्म है वो कौन सी है? डॉरी और नशा। मतलब सब लोग एक्चुअली जो भी आता है ना यहाँ पे, जो भी गेस्ट आते हैं वो यही बोलते हैं, डॉरी और नशा। तो मतलब ये सबसे ज्यादा हमारी फेमस है फिल्म, तो अच्छा है। तो मतलब आप देखते हो कि जैसे पहले हमारी सबसे ज्यादा व्यूज डॉरी को आए हैं और नशा को आए हैं, तो आप सोचते होंगे ना कि डॉरी टॉप को भी उतने ही व्यूज आए या उससे ज्यादा आए, बिकॉज उसमें आपने काम किया है। उसमें ज्यादा है। उसमें ज्यादा है, राइट। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये एक और चीज पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने मॉडर्न ड्रेसिंग पहनी है, तो मॉडर्न ड्रेसिंग के हिसाब से आप कुछ पब्लिक को बोलना चाहते हैं कि लाइक हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बोलना चाहते हैं, जो खास करके फीमेल्स हैं, कि आप कुछ भी पहनो, लाइक उनको कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो आप बोल सकते हैं। हाँ, हमें जो पसंद है वही करें, वही पहने, और लोग अपनी सोच बदलनी चाहिए। राइट, मतलब लोगों को सोच बदलनी चाहिए, हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, राइट। ओके, आगे बढ़ता हूँ मैं दूसरे क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे न्यू क्वेश्चन हैं, न्यू क्वेश्चन में आपसे ये एक चीज पूछना चाहता हूँ, अगर आप एक्टिंग, डांसिंग और टीचिंग में ना जाए तो कहाँ जा सकती है, कोई और फील्ड? गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है। ओके, गवर्नमेंट जॉब्स, राइट, गुड, वेरी गुड। ओके, और आगे मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप अगर आपको किसी प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करने का मौका मिले आगे जाके, तो आप किस प्रोडक्शन हाउस को चुनेंगे? स्वास्तिक प्रोडक्शन हाउस। और एक और चीज मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे सुखदीप एंटरटेनमेंट के साथ आपकी कमिटमेंट है कि आज आप शूट पे आने वाले हो, बट आज की आज अगर आपको वहां से कॉल आ जाए दूसरी प्रोडक्शन हाउस से, तो आप किसको चुनेंगे, सुखदीप या फिर स्वास्तिक? सुखदीप को ही चुनूंगी क्योंकि मैं फर्स्ट यही आई हूँ, तो इसलिए। ओके, मतलब फर्स्ट यहाँ आए हो या फिर कमिटमेंट आपने पहले यहाँ पे किया है? ओके ग्रेट।
ये जान के हमें खुशी हुई कि आप हमारे साथ ही कंटिन्यू करेंगे। ओके, और मैं आगे आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप जैसे डांस प्रैक्टिस आपने कहीं किया है या फिर घर पे प्रैक्टिस करते हो? डांस मैंने बहुत पहले प्रैक्टिस की, 2 महीने सिर्फ सीखा था और पापा के डांटने की वजह से मैंने छोड़ दिया। ओके, मतलब पापा ने आपको सपोर्ट नहीं किया। हाँ। तो आपकी फैमिली जो एक्टिंग के रिलेटेड आपसे सपोर्टिंग है या नहीं है? मम्मा तो सपोर्ट करती है, पापा को भी पता नहीं है कि मुझे क्या करना है, उनको मुझे पता ओके ओके वो चाहते हैं मैं जॉब करूँ अच्छी खासी। ओके, मतलब जॉब करना चाहते हैं कि कराना चाहते हैं जॉब। ओके, और आगे फिर से बढ़ता हूँ मैं न्यू क्वेश्चन के साथ। जैसे अभी अगर सुखदीप एंटरटेनमेंट यहाँ नहीं होता, खारगर में नहीं होता, पुणे में होता, तो आप फिर भी एक्टिंग के लिए वहाँ जाते? फिर तो शायद नहीं जा पाती क्योंकि अकेले आना। ओके ओके, अगर आपके साथ कोई आए जैसे मम्मी या पापा तो फिर? हाँ तो आ सकते हैं। ओके, मतलब आप आ सकते थे। मतलब ओवरऑल हम लोग अगर जाने तो आपको इंटरेस्ट होगा तो आप पुणे तक भी आ सकते हैं, राइट? तो अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि लाइक एक क्वेश्चन है मेरा कि आपका फेवरेट एक्टर कौन है? गोविंदा की आईज का कलर क्या है? उनको क्या नहीं आता, डांसिंग या सिंगिंग? सिंगिंग। ओके, डांस के बादशाह किसको कहा जाता है? गोविंदा एंड मिथुन, राइट? डिस्को डांसर। हाँ। ओके, तो आगे का मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे चैनल के आपको फेवरेट एक्टर कौन लगे, आर्टिस्ट जो है हमारे? परम। ओके, मतलब एवरीवन इज सेइंग सीबीआई परम। तो आपको मतलब सीबीआई परम का अंदाज कैसा लगा? वो नेचुरल एक्टिंग करते हैं तो वो अच्छा लगता है। ओके ग्रेट। हमारे यहाँ पे एक्टर है एक ओंकार यादव। तो ओंकार यादव, आई थिंक आप मिले उनसे डाउरी के टाइम में, जिनसे आपने कॉल पे बात की है, सूरज, मिस्टर सूरज करके। तो उनका बिहेवियर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, सभी अच्छे हैं। ओके, अभी आप जिनसे मिले हैं, श्वेता जी जो आए थे, आज आए थे, तो उनका बिहेवियर आपको कैसे लगा? उनका भी बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा बहुत सालों से जानते हैं। बहुत सालों से जानते हो। तो ये राउंड हम लोग यही खत्म करते हैं। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं हम लोग आगे के राउंड में, जो कि हमारा होने वाला है सीक्रेट चीट राउंड। सीक्रेट चीट राउंड में आपको कुछ भी आ सकता है, यहाँ से एक चीट उठाना है, जो आया रहेगा वो आपको करना पड़ेगा। और ये मतलब आप रेडी है उसके लिए? ठीक है, एक चीट उठाइए, देखते हैं गाइस क्या आता है। बहुत फनी आता है, देखते हैं। नागिन डांस हुआ तो कर पाएंगे? ओ, आपका आया है डांस और प्ले एनी कैरेक्टर। तो आप डांस कीजिए, क्योंकि आपका इंटरेस्ट डांस में है, तो आप डांस कीजिए। तो सेटअप, अभी आ रहे हैं हमारे साथ रंजना जी डांस करने के लिए, पंजाबी सॉन्ग पे डांस करेंगे। तो आइए रंजना जी, एंड म्यूजिक। पंजाबी गाने पे। तो अभी मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि बहुत बहुत शुक्रिया इस शो में आने के लिए, धन्यवाद। तो बहुत धन्यवाद। तो अभी हम लोग इसी के साथ ये एपिसोड खत्म करते हैं, मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, सत श्री अकाल, नमस्ते।